अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में भारतीय अवाम से मुखातिब हूँ। जब चुनावी दंगल करीब आता है तब सरहदों पर धमाके सुनाई देते हैं। ये कोई इत्तफाक नहीं है, ये एक स्क्रिप्टेड पॉलिसी है दोस्तों। भारत की सियासत में पाकिस्तान एक कार्ड है और ये कार्ड कब खेला जाता है? जब इंडिया में चुनाव करीब आ जाए या इलेक्शन का सीज़न शुरू हो जाए तो फिर लोगों को पाकिस्तान कार्ड जो है वो याद आता है, क्योंकि इन नेताओं ने मुल्क के लिए तो कुछ किया नहीं होता, तो आवाम की तवज्जो जो है वो दूसरी तरफ हटा कर लगाने के लिए इनको पाकिस्तान कार्ड जो है वही मिला है और वही ये लोग चालाकी से खेलते आ रहे हैं। अब सियासत की चाल और भारतीय सियासत की चालाकियाँ जो हैं वो उसका अगर हम सितारों के हिसाब से जायज़ा लें तो मंगल और राहु का मलेप जो है वो गुस्से और फरेब का मेल है। भारत की राष्ट्रीय कुंडली में इस वक्त मंगल और राहु एक साथ हैं। मंगल देता है युद्ध की भावना, जंगी जज्बात, और राहु बनाता है माया का जाल, झूठा माहौल, जैसा कि अब बनाया जा रहा है। इसीलिए टीवी पर पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का शोर जो है वो मचा हुआ है। केटू योग जो है ये भी इसी तरफ इशारा कर रहा है। ये दोनों राजनेता जो हैं वो अपना असली चेहरा जो है वो छुपाते हैं, देशभक्ति का मास्क लगा लेते हैं और पाकिस्तान को इसमें मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते हैं। अब आने वाले दिनों में ये जो कश्मीर की दुर्घटना हुई है उसमें बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के अगले ही लम्हे पाकिस्तान को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा दिया गया। मोदी जी अपना बैरून मुल्क का दौरा जो है वो भी मुख्तसर करके वापस आ गए। सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुला लिया, उसमें धड़ाधड़ फैसले कर दिए, सुना दिए। अवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है इन लोगों ने। मीडिया में पाकिस्तान मुखालफ तूफ़ान बरपा है। उनको तो टीआरपी चाहिए। टीआरपी लेने के लिए वो तो इस किस्म के बयानात जो हैं वो शोले उगलते रहेंगे अपनी ज़ुबान से। लेकिन आने वाले दिनों में मज़ीद क्या कुछ होने वाला है और इंडिया अपनी अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए क्या क्या कुछ करेगा। LOC पर आर्मी की हलचल, बॉर्डर अलर्ट जारी, ये भी होगा। इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसका तो खैर से अनाउंसमेंट कर दिया। पाकिस्तान के जो लोग इंडिया गए हुए हैं उनको भारत छोड़ने का अल्टीमेटम जो है वो 48 घंटे का वो भी दिया गया है। अब इसमें मज़ीद और क्या करेंगे? राहुल गांधी या अपोजिशन को पाकिस्तान के सपोर्टर के तौर पर पेश करेगा ये गोदी मीडिया और बिलक बिलक कर बोलेगा कि ये हम इस देशभक्ति के सबसे बड़े दाई हैं और जो अपोजिशन है वो पाकिस्तान नवाज है और पाकिस्तान जो है वो इंडिया में अमन रहने नहीं देना चाहता। फिर एक और इनके पास हथियार है, सर्जिकल स्ट्राइक 2 करेंगे हम पाकिस्तान पर। इसका भी ढंडोरा पीटने वाले हैं आवाम लोग और मीडिया में भी हो सकता है इसका शोर जो है वो मचना शुरू हो जाए। अरे भाई, पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक 1 की थी तो अभिनंदन आप लोगों का हमने नीचे उतार लिया था। अब कुर्बानी का बकरा किसको बनाने का अंदेशा है? और पहले आपका एक पायलट आया था नाचिकीता कारगिल के समय में, उस वक़्त भी आपने अपनी ताकत जो थी वो देख ली थी कि आपके बाजुओं में कितनी ताकत है। अब फिर पंगा लेने चले हो। पाकिस्तान तो आप पर हमला नहीं करेगा लेकिन घात लगाकर यहाँ ज़रूर बैठा हुआ है। जैसे कोई आया तो बच के खाली नहीं जाएगा। अमेरिका और UNO की तरफ से भी कंसर्न आएंगे, वो भी कहेंगे। लेकिन भारत जो है ये गेम चलाएगा इलेक्शन तक, इसको पीक पे लेके जाएगा सिचुएशन को। ये मैं भारतीय अवाम को कह रहा हूँ कि इसको समझिए। जैसे ही इलेक्शन होंगे ये सारी धूल जितनी भी है ये बैठ जाएगी।
वोट पक्का करने की कोशिश है ये सब। भारत में जश्न का माहौल होगा, लोग पता नहीं क्या क्या कहेंगे, विपक्ष पर गद्दारी का केस डाल दिया, नैरेटिव नया नया बनाया जाएगा, अपोजिशन को दबाया जाएगा, वोटिंग से पहले आखिरी बड़ा ड्रामा शायद फेक न्यूज़ या बॉर्डर स्टंट जो है ये भी किया जाएगा। ये सारे खेल जो हैं ये इलेक्शन में कामयाबी और सफलता हासिल करने के लिए इंडिया करने जा रहा है। क्या ये सब कुदरती है या राजनीति की चालाकी है? जब भारत में चुनाव आते हैं तब पाकिस्तान को विलन बना के पेश कर दिया जाता है कि हमारी सब मसलों का हल जो है, उसका जो रास्ता है वो पाकिस्तान की तरफ ही जाता है। इसी वजह से हमारी आवाम का जो मायार ज़िंदगी है वो ऊपर नहीं जा सका। जब कोई विदेशी नेता भारत आता है तब अचानक हमले शुरू हो जाते हैं। याद होगा आपको, क्लिंटन आया था तब भी कोई दुर्घटना हो गई थी। कभी बुश आता है तो फिर भी हो जाता है, कोई पुलवामा आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है। जब जब सत्ता हुकूमत खतरे में आती है तब देशभक्ति के नारे लगाकर वोट समेटे जाते हैं। और बिहार में यही कुछ करके मोदी अपनी सफलता जो है वो समेटने के चक्करों में है। ये खेल अब नया नहीं है, भारतीय लोगों को समझ आना चाहिए। ये इलेक्शन की प्ले बुक है जिसके हर पेज पर पाकिस्तान का नाम लिखा हुआ है कि हमारी कामयाबी जो है वो इसी में ही है। जब भी आप देख लें, पीछे से तारीख के औराक उठाकर देख लें, जब भी इलेक्शन आए हैं, इलेक्शन से पहले इंडिया ने कोई ना कोई इसी तरह का दंगा जो है वो खड़ा किया है। अरे भाई, अपनी आवाम को मरवा रहे हो, खुद ही हमला करवाते हो। ये कैसे दहशतगर्द हैं जो हर उस मौके पर दहशतगर्दी की वारदात करते हैं जब कोई इंटरनेशनल पर्सनैलिटी जो है वो पाकिस्तान में अपना इंडिया के दौरे पर आई होती है। अब वो अमेरिका के जो नायब सदर हैं उसका ससुराल बैठा हुआ है इंडिया में, वो ससुराल घूमने के लिए आया था, लेकिन उसकी तवज्जो इस तरफ दिलवाने के लिए ताकि मीडिया जो है वो दिन रात एक ही राग पीटता रहेगा तो उसको पता चलेगा कि ये देखे ये पाकिस्तान। मैं अब जब इंडिया के दौरे पर हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया के लिए काफ़ी प्रॉब्लम जो है वो पैदा कर रहा है। इसीलिए इन्होंने ये ड्रामा जो है वो किया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या आवाम को इस चीज़ों से कुछ मिलेगा? अरे भाई, अगर कुछ करके दिखाना है तो आवाम के लिए कुछ करके दिखाओ, तब पता चलेगा कि आपके दिल में कितना दर्द है आवाम के लिए। अपनी नाकामियों का रुख पाकिस्तान की तरफ काहे को मोड़ते हो? अपना रास्ता सीधा क्यों नहीं लेते? आपको अपनी कामयाबी के लिए भी पाकिस्तान के कंधे चाहिए। अगर फिर भी आपको दिल करता है पाकिस्तान को तंग करने का तो आइए, बैठे हैं आपके लिए। कोई विमान आएगा तो फिर देखेंगे कि वो बच के वापस जाता है या नहीं जाता। लेकिन मोदी जी को अकल नहीं आएगी और आवाम को बेवकूफ़ बनाने की जो इसकी चाल है वो इंडिया के अवाम ही बेहतर समझ सकते हैं। अपोजिशन को गद्दार बोलना और अपने आप को देशभक्ति का सबसे बड़ा लीडर जो है वो साबित करना, ये इन्हीं लोगों का काम है। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।